ओके, फिर से किसी ने पोस्ट किया है कैपेसिटर्स का क्वेश्चन। इस बार 2 बैटरीज हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं, तो ये केवीएल इस बार यूज़ करना ही पड़ जाएगा। मतलब अगर यहाँ से इमेजिन करो कि कुछ ऐसे करके चार्ज गया, कुछ Q1 चार्ज यहाँ पे डिपॉजिटेड है, फिर ऐसे करके यहाँ पे आया, कुछ Q2 चार्ज यहाँ पे है, फिर यहाँ से आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहाँ से कुछ Q3 चार्ज यहाँ पर है। तो एक बात तो पक्की है, अगर मैं इमेजिन कर लूँ कि Q1 यहाँ से गया है तो यहाँ पे -Q1 आएगा, यहाँ पे Q3 है तो यहाँ पे -Q3 आएगा, यहाँ पे अगर मैंने नीचे वाले को Q2 मान लेता हूँ, ऊपर वाला -Q2 आएगा, तो क्या आ जाएगा? मुझे ये दिख रहा है कि ये आइसोलेटेड सेक्शन है, दिस सेक्शन इज एब्सोल्युटली आइसोलेटेड। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। जब भी कोई आइसोलेटेड सेक्शन होता है कैपेसिटर में, तो नेट चार्ज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, तो दिस वैल्यू इज 0। अब ये वैल्यू अगर 0 है तो ज़रा बताओ, एक इक्वेशन तो यहाँ पे मिल गया मुझे, 3 अननोन है Q1 Q2 और Q3, एक इक्वेशन यहाँ पे है। अब 2 लूप लॉ लगा लेंगे, लूप यानी कि इस पॉइंट से शुरू करके क्लॉकवाइज यहाँ पे एक लूप चला लेंगे, एक यहाँ से शुरू करके ऐसा एंटी क्लॉकवाइज लूप चला लेंगे। केवीएल उसको कहते हैं, आज मैंने वीडियो अपलोड भी किया। केवीएल, केवीएल में क्या लगाते हैं भाई? जितने भी वोल्टेज गेन और ड्रॉप है उनका समेशन ओवर अ क्लोज लूप 0 होता है। तो जरा यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम लोग लिखेंगे +10, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाए, फिर यहाँ से आगे बढ़े आगे बढ़े। अब यहाँ पे कितना वोल्टेज मुझे फेस करना पड़ा? तो अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा हूँ तो -Q1 डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1। फिर आगे बढ़े आगे बढ़े, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो +Q2 डिवाइडेड बाई वहाँ का C जो है 2 है, क्योंकि फॉर्मूला है ना Q इज इक्वल टू CV। तो V की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई C, तो Q बाई C इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो। फिर जब मैं वापस आया तो मैं वापस ओरिजिनल पॉइंट पे पहुंच गया, यानी दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। सो दिस इज वन इक्वेशन। उसी तरीके से इस पॉइंट से मैं शुरू करूँ एंटी क्लॉकवाइज में, तो क्या लिखूंगा? 10, फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, फिर यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं तो -Q3 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि वहाँ का कैपेसिटेंस 5 है। फिर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव फिर से गए, +Q2 डिवाइडेड बाई 2, फिर वापस उसी पॉइंट पे आ गए इक्वल टू 0। तो बहुत ही आसानी से हमें दिख गया कि यहाँ 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास और 3 अननोन्स हैं। अब उसको जैसे निकालना है निकाल लो। मुझे Q2 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 और Q3 को एलिमिनेट कर देना है किसी तरीके से और मेरा काम हो जाएगा।